ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। कल हमने 13वें और 14वें श्लोक पर चिंतन तो कर लिया, बीच में मैंने 11वां और 12वां श्लोक थोड़ा स्किप कर लिया था कि थोड़ा अध्याय जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन आज एक फ़ोन आ गया कि स्वामी जी आपने वो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। थोड़ा अच्छा लगा कि कोई तो सुन रहा है मेरे इस चिंतन को। तो चलिए खास उनके आग्रह पर 11वें और 12वें श्लोक का चिंतन एक बार पीछे थोड़ा जाकर कर लेते हैं। 11वें श्लोक में उसके पहले भी भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ गुणों को आत्मसात करना आवश्यक है। 11वें श्लोक में अंतिम 2 गुणों को बताया है भगवान ने, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 2 बातें, नाम बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़े कठिन ऐसा लगता है, लेकिन सदगुरु कृपा से और भगवान श्री कृष्ण जी की अनुग्रह से इनका अर्थ सरलतया हम समझ जाएंगे। ये अंतिम 2 गुण हैं, परम गुण जो आवश्यक हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इनका अर्थ समझना है। अध्यात्म यानी हमारे में जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान, हमारा ज्ञान। जैसे कि दासबोध में स्वामी समर्थ कहते हैं कि अध्यात्म म्हणजे जानावे आपणासी आपण। मैं क्या हूँ इसका जो ज्ञान है उसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान माने उस तत्व को जानना, परम तत्व को, ब्रह्म तत्व के बारे में जो ज्ञान है उसे तत्व ज्ञान कह सकते हैं हम। तो ये 2 संज्ञाएं स्पष्ट हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, मैं कौन हूँ ये एक बार जानने के बाद हमको उस ज्ञान में हमेशा अधिष्ठित रहना है। ये हमारा स्वयं का ज्ञान है, इसलिए इसके बारे में हमें अनुभूति हमारे मन में ही हमेशा जागृत रखनी है। और बाहर की संवेदनाएं किसी भी प्रकार से आती रहें, या हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी कितनी भी संवेदनाएं, कितनी ही वृत्तियां फेवरेबल अनफेवरेबल आती रहें, हमको उन सभी को प्रतिसाद इस अध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही देना है, नित्य, हमेशा। इसलिए साधना का ये महत्वपूर्ण भाग है कि हम स्वयं को, अपने मन और बुद्धि को भी हमेशा आत्मज्ञान में अधिष्ठित रखें। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान माने भगवान कौन है ये जानना, और उसका अर्थ माने लक्ष्य क्या है, उससे एकरूप होना। एकरूप होने के लिए हमेशा उसका दर्शन रखना आवश्यक है। दृष्टि हमें इस तथ्य पर, इस ज्ञान पर हमेशा केंद्रित रखनी है कि मेरे आसपास जिस प्रकार से मेरे अंदर भगवान है, ब्रह्म है, मेरी इष्ट देवता है, उसी प्रकार सब जगह वही है। हर जगह, हर समय, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर घटना में, हर परिस्थिति में वही वह है जो मेरा प्रियतम है, मेरी इष्ट देवता है। इस दृष्टि को, इस दर्शन को हमेशा ध्यान में रखना, यह साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जैसा कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के बारे में। वैसे भी तो मित्रों, ये पूरी भगवद गीता तत्त्वम असि, इसी ब्रह्म वाक्य का तो विश्लेषण और विवेचन करती है ना। तो अध्यात्म ज्ञान माने त्वम पद का वाच्य तो मैं, और तत् का है
तत्व ज्ञान ब्रह्म का, तो मैं कौन हूँ और मेरा इष्ट देवता कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, इनको जानते हुए हमारा व्यवहार योग्य तरह से करते रहना, ताकि हम उस ब्रह्म तक पहुंच सके। और इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य तो है मोक्ष। मोक्ष माने शरीर मन बुद्धि की मर्यादाओं से अतीत हो जाना, शरीर मन बुद्धि के बंधन से मुक्त हो जाना। तो अब हम समझ सकते हैं कि भगवान ने इन दो गुणों को अंत में क्यों रखा है, क्योंकि साधना में ये दोनों एकदम परम लक्ष्य की ओर हमको ले जा सकते हैं। ये हुआ 11वें श्लोक में। 12वें श्लोक में भगवान ज्ञेय के बारे में, जिसको जानना है उसके बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि उस तत्व को हमने जान लिया तो अमृतत्वम अश्नुते, हम अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ये कैसे? अमृत का तो आपको पता है, एक बूंद भी उसकी चख ली तो हम मृत्यु के अतीत हो जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट है कि अगर हमने उस ज्ञेय को, जिसको जानना है, उसको जान लिया, यानी अगर हमने उस चैतन्य को जान लिया, उस ब्रह्म को जान लिया जो हमारा सच स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, तो हम उससे एक रूप हो जाएंगे। अगर उसको हम जान पाए तो इस शरीर से ही हमारा तादात्म्य रहेगा। और मित्रों, एक बात अच्छी तरह से हम जान लें, अगर इस शरीर से ही हमारा तादात्म्य बना रहा तो मित्रों, इस शरीर को टिकाने के लिए व्यष्टि के स्तर पर, समष्टि के स्तर पर कितने भी प्रयत्न किए जाएं, कितने भी डाइटिंग के कोर्स करें, कितने भी हम एक्सरसाइज करते रहें, कितनी भी दवाइयाँ आ जाएं, कितने भी वैक्सीन आ जाएं, इस शरीर को सुंदर रखने के लिए कितने भी कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करें, कितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज करते रहें हम, इस शरीर का अंत तो मृत्यु है ही है ना मित्रों। आज नहीं, 60 साल, 100 साल, 150 साल के बाद। और भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जी ने भी तो यही सिखाया है ना, कि उन्होंने भी देह का त्याग इसीलिए किया था कि वो जताना चाहते थे कि यह देह कितना भी अच्छा, कितना भी टिकाऊ हो, तो भी वो भगवान भी उसको शाश्वत नहीं बनाते, वो नश्वरी रहता है। तो अगर इस शरीर से हम निगडित रहें, इस शरीर से हमारा तादात्म्य बनाते रहें, बना कर रहें, तो फिर हमारा अंत भी मृत्यु ही है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए अगर हमने जान लिया कि हम इस शरीर में रहने वाले चैतन्य हैं, तो इस शरीर में रहते हुए भी हम अमर हो जाएंगे, क्योंकि शरीर भी छूट गया तो भी चैतन्य को कभी भी मरण आ ही नहीं सकता। अमृतत्वम अश्नुते, 12वें श्लोक में ये भगवान ने बताया। और एक अच्छी बात भगवान बताते हैं कि इस ब्रह्म को न तो सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा या चिंतन कर लें, क्योंकि इसमें भी कुछ शंका हो सकती है। सत माने जो त्रिकाल अबाधित है, कल था, आज है और कल भी रहेगा। तो हमारा ब्रह्म तत्व जो है वो सत है, तो उसको सत कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, असत माने जिसका अस्तित्व ही नहीं है, दिखे लेकिन सत्य नहीं है, वो असत है। तो भगवान को या ब्रह्म को सत कहना ये उचित है, असत तो उसको कहा ही नहीं जा सकता, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्म को सत भी नहीं कहा जा सकता, असत भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कुछ असत है तो उसके संदर्भ में ही किसी को सत कहना योग्य हो सकता है ना, यथार्थ हो सकता है। जब कुछ असत है ही नहीं, असत कोई भी नहीं है, क्योंकि सब जगह ब्रह्म व्याप्त है और ब्रह्म का एक में ब्रह्म का ही अस्तित्व है। असत वस्तु कुछ जो दिख रही है लेकिन टिकने वाली नहीं है,
वो मिथ्या है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो असत कोई है ही नहीं, तो फिर उसके संदर्भ में, उसके सापेक्ष किसी को सत्य कहना भी कुछ यथार्थ नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म को सत्य कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असत दूसरा कुछ है ही नहीं। देखिए ना, पृथ्वी पर के हम लोग जो लोग हैं, उनको फिर रात और दिन ये दो संज्ञाएं ठीक लगती हैं। लेकिन अगर हमने भगवान सूर्य से पूछ लिया कि भगवान रात को तुम कहाँ चले जाते हो, तो वो बोलेंगे कौन सी रात, रात तो मुझे पता ही नहीं। समझ रहे हैं, भगवान को तो अंधेरा मालूम ही नहीं है, भगवान सूर्य को। सूर्य के सामने कभी अंधेरा रात आई ही नहीं है, तो सूर्य भगवान को दिन के बारे में या दिनकर कहना भी कोई विशेष महत्व का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो रात भी नहीं है। रात नहीं तो दिन नहीं है, अंधेरा नहीं तो प्रकाश भी नहीं है। तो सूर्य की प्रशंसा करते, आप बड़े प्रकाशमान हैं, ऐसा कहने में सूर्य की कुछ विशेष प्रशंसा उनको तो नहीं लग सकती। उसी प्रकार से ब्रह्म को सत्य कहने में, या एक उदाहरण ले लीजिए ना, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उसमें से अगर आप कहें कि एक विद्यार्थी पहला, उसको कहें कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, तो अगर बाकी के 9 जो हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं, तो फिर एक को बुद्धिमान कहने में कुछ अर्थ हो सकता है। और जब हम एक को बुद्धिमान कहते हैं तो बाकी 9 जो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर 10 बुद्धिमान हैं, तो किसी एक को निर्देशित करते हुए उसे बुद्धिमान कहने में कोई भी यथार्थ अर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भगवान कि ब्रह्म को सत्य भी नहीं कहा जा सकता, असत्य भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञेय के बारे में आगे चिंतन फिर करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।